नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा। लखनऊ में राजनाथ सिंह के नामांकन कार्यक्रम में हो रहे शामिल। सीएम योगी भी मौजूद। नैनीताल के जंगलों में 4 दिन से आग का तांडव। एनडीआरएफ, होमगार्ड और पीआरडी जवान काबू पाने में जुटे। सीएम धामी ने हल्द्वानी में उच्च अधिकारियों की ली बैठक। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता। हाई प्रोफाइल ड्रग एलएसडी पकड़ी। 3 तस्कर अरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत। रुड़की में चलती ट्रेन से गिरा यात्री। मौके पर मौजूद जीआरएफ की महिला कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी, बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम। दून समेत 7 जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नैनीताल के महेश खान में वांज के जंगलों में फैली भीषण आग को काबू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। प्रशासन ने वन विभाग की मदद के लिए होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को लगाया है। नैनीताल जिले में पिछले 4 दिनों से जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी पहुंचकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद रविवार सुबह से ही एनडीआरएफ की 15 बटालियन के 40 जवान आग बुझाने के लिए आग प्रभावित स्थल पर पहुंच गए। एक बस, एक ट्रक और छोटे वाहनों में पहुंची ये एक्सपर्ट टीम अपने साथ जनरेटर, फायर एग्जीक्यूटर, ट्री कटर, फावड़ा आदि लेकर आई है। इसके अलावा इस आग को काबू करने के लिए 40 में से 17 पीआरडी के जवान महेश खान पहुंचे हैं। बताया गया है कि महेश खान क्षेत्र में आग बुझाने के दौरान सिर पर पत्थर गिरने से धुलाई घोड़ाखाल निवासी फायर वॉचर सुंदरलाल घायल हो गए, जिन्हें तत्काल हल्द्वानी के अस्पताल रेफर किया गया, जो अभी सामान्य बताए जा रहे हैं। वहाँ पे 40 लोगों का एक दल बना करके और उसमें पुलिस विभाग, फायर जो टेंडर्स हैं उनका भी उसमें सहयोग लिया गया और प्रशासन का भी उसमें सहयोग ले करके कल उसमें आग को कंट्रोल किया गया। आज वहाँ पे आग नियंत्रित है और उसमें एयरफोर्स के द्वारा भी अपने ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और वो जिलाधिकारी के जो है उसमें जो नैनीताल लेक और भीमताल से जो पानी उठा रहे हैं तो उनकी परमिशन से। नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा गया है, जिनके पास से हाई प्रोफाइल ड्रग एलएसडी के 2058 ब्लॉट्स और 6 ग्राम स्मेक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 5 लाख आंकी गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि डार्क वेब के माध्यम से वह ड्रग्स को मंगवाते थे और उनके द्वारा यह कॉलेज स्टूडेंट्स और प्राइवेट पार्टियों में सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनकी योजनाएं नाकाम साबित हुईं। अब पुलिस उनके पीछे अन्य तस्करों की भी तलाश कर रही है। ये प्रेमनगर पुलिस द्वारा जो है एक बड़े जो नेटवर्क है जो नशा तस्करी का, उसका भांडाफोड़ किया गया। पूर्व में भी अभी एक हाई तरह की मतलब अलग क्वालिटी तरह की यहाँ पर ड्रग्स का प्रचलन देखने को मिला था, जिसमें पूर्व में एक युगांडा की महिला है उनको भी गिरफ्तार किया गया था, साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कोबरा गैंग या कोबरा कोडवर्ड के नाम से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रचलित होना पाया गया था। तब से लगातार डेडिकेटेड टीम को लगाया गया था, क्योंकि कुछ शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की शिकायत थी कि यहाँ पर इस तरह की ड्रग्स का प्रचलन है और उसको देखते हुए टीम जो लगातार काम कर रही थी। कल एक सूचना के आधार पर 3 लोग के उसमें अरेस्ट हुई है, जिसमें 2 सहारनपुर के निवासी हैं, रजत और शिवम, और बाकी एक लड़का लोकल यहाँ का है जिसकी अरेस्ट हुई है। इनसे जो है एलएसडी मिली है, जो एलएसडी जो एक हाई तरह की ड्रग्स है जो बहुत ही रेयरली यूज़ होती है और उसमें जो है
इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत, अभी जो वर्तमान में जो एनसीबी द्वारा जो रेट है तो 60 लाख से ऊपर से ज़्यादा इसकी कीमत है। ये जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी एक के बाद एक हो रही आगजनी को लेकर अग्निशमन प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र के ग्राम रहमापुर एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मुश्किल से आग पर काबू पाया। तब तक गरीब की झोपड़ी में रखा सारा राशन पानी भी जलकर राख हो चुका था। उसके बाद क्षेत्र के ग्रामीण इलाके रामनगर वन में करीब 5 एकड़ गेहूं की फसल में भी अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिस पर किसान की 5 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गई। तभी अचानक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कासमपुर में भूसे के ढेर में आग लग गई। तुरंत अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भूसे के ढेर में लगी आग पर काबू पाया और किसी अप्रिय घटना को घटित होने से बचाया। तो रहमापुर झोपड़ी में चेतराम की झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें 2 साइकिलें और कुछ अनाज और कुछ जल गया था। और इसके जो घर के लोग उसमें बाहर अपना खेत में काम करने गए थे, लेकिन उसका कारण का पता नहीं चल पाया। शायद किसी की लापरवाही या किसी की बीड़ी फेंकने से हुआ होगा, लेकिन कारण भी अज्ञात है। फिर एक लगी थी रामनगर वन में आग, देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का, उसका 5.5 एकड़ गेहूँ जल गया है। और हमारी फायर सर्विस टीम पहुँची और जितना हो सके बचाने की पूरी कोशिश करी और बचाया गया। और एक कासमपुर में भूसे के ढेर में आग लगी थी, तो भूसे के ढेर में ठीक उसके बगल में गेहूं की खेत था, तो गेहूं खेत को उसे बचा लिया। हमारे फायर सर्विस की टीम के लोगों ने प्रशंसा भी करी। लक्सर स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन में चढ़ते समय नीचे गिर गया। मौके पर मौजूद महिला जीआरपी कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए यात्री को बाहर निकाला। यह खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि अंबाला के पास चल रहे किसान आंदोलन के चलते पंजाब से आने वाली सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसके चलते जम्मू से सियालदेह जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 5 घंटे देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची। ट्रेन पहुंचने पर ट्रेन में सवार यात्री कुछ खाने पीने की वस्तु लेने के लिए लक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरा, मगर जैसे ही वह ट्रेन पर पहुंचा तो ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगी। यात्री द्वारा जल्दबाजी में ट्रेन में सवार होने के चक्कर में यात्री ट्रेन से नीचे गिर गया। जीआरपी की जवान उमा सारी घटना को देख रही थी, तुरंत यात्री को बचाने के लिए पहुंची और उसने यात्री के दोनों हाथ पकड़ लिए। सुभाष नगर में देशी शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में मोहल्ले वासियों के साथ वार्ड पार्षदों और सामाजिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की शराब की दुकान खोले जाना गलत है। इससे समाज के लोगों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। पार्षद मोनू चौधरी का कहना है कि शराब की दुकान का सभी लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके संबंध में सभी वार्ड के लोगों द्वारा उपजिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक वाली ने भी इस शराब की दुकान को खोले जाने का विरोध करते हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात करने को कहा है। ये रिहायशी इलाके में खोला जाएगा। यहाँ पर बगल में उल्टे हाथ पे जनौषधि केंद्र है, सीधे हाथ पे दंत चिकित्सालय है। बच्चे यहाँ सुबह को स्कूल जाते हैं पैदल, और रोड भी बहुत छोटी रोड है ये, तो जिस हिसाब से सुरक्षा के हिसाब से ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इसका हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये नशे का कारोबार है। यहाँ पे असमानता बढ़ेगी, नशे के लोग आएंगे, चोरी चकारियां बढ़ेंगी, जो बस्ती में बहुत ही खतरनाक साबित होंगी, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत अस्त व्यस्त रहेगी व्यवस्था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दुकान अभी हटे, आज हटे, और हम इसे बिल्कुल भी विरोध करें, खुले नहीं रहे। नगर प्रशासन को क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, हमने इसको पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, आबकारी को सूचित कर दिया गया, जिलाधिकारी सूचित कर दिया गया है, और हर स्तर से हम इसे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छी फैमिलीज रहती हैं और शिक्षित महिलाएं हैं, सब कुछ है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और अगर ऐसी एरिया में दारू का ठेला खुलता है तो बच्चों पे, सब पे, आदमियों पे, सब पे गलत नेगेटिव इफेक्ट रहेगा इसका। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ये ना खोले। इसे जहाँ भी खोलना है कहीं और खोल ले, कहीं भी खोल ले, लेकिन यहाँ नहीं खोलना।
मसूरी का माल रोड पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसके सौंदर्यकरण किए जाने को लेकर के सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। परंतु माल रोड के निर्माण के दौरान मसूरी गांधी चौक के पास पिछले साल 10 मीटर सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था, जिसकी चपेट में एक डंपर आ गया और इस घटना में डंपर चालक की मौत हो गई थी। परंतु 10 मीटर की सड़क बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग को 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, जिससे लोगों में अब भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, परंतु मसूरी का माल रोड 10 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क को बनाने में लोक निर्माण विभाग को 1 साल से भी ज्यादा समय लग गया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जल्द माल रोड के क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण करवाया जाए। देखिए, पिछले सीजन से पहले लाइब्रेरी में जो एक पैच जो गिरा था नीचे, जिसमें एक डंपर गिरा था और एक ड्राइवर की मृत्यु भी हुई थी। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, सीजन फिर सर पर खड़ा है, लेकिन एक 10 मीटर लंबाई का पैच बनाने में आज 1 साल लग गया। तो क्या ये डबल इंजन की सरकार है? ये विकास की गति है? और माननीय मंत्री जी से मैंने पिछली बार भी कई प्रेस वार्ता भी करी और 10 सूत्रीय मांगों में उस मांग को भी रखा था, लेकिन आज 1 साल के उपरांत भी जस की तस स्थिति बनी हुई है और जो काम भी हो रहा है वो भी एक कछुआ गति से हो रहा है। और इस सीजन भी भारी जाम देखने को वहां पर मिल रहा है और आने वाले पर्यटक लगातार परेशान हो रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं हम मसूरी में दे रहे हैं पर्यटकों को, इससे साफ जाहिर होता है कि हम कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो मसूरी का पर्यटन लगातार गिर रहा है। पिछली बार सड़कों के निर्माण ने, ध्वस्तीकरण ने, कई चीजों ने पर्यटन को यहाँ से भगाया और इस बार भी वही हाल है। ग्लोगी पावर हाउस की बात कर लो, बड़ा बड़ा शिलान्यास हो गया। बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जब ये यमुना पेयजल लाइन का कार्य चल रहा था, उस साल, पिछले साल उस समय ये एक ट्रक नीचे गिर गया था, उस जगह से पूरी जगह धंस गई थी और तब से उसके ऊपर कभी सरकारी अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन और कई तरह के वहाँ पर देख रेख करी गई, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं इसमें सख्त EWD की पूरी लापरवाही मानता हूँ, जिसके अंदर वो बिल्कुल लापरवाह होकर बैठे हुए हैं। जनता को क्या परेशानी हो रही है, इससे उन्हें कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल, इस बारे में भी बैठक बुलाई जाएगी, शीघ्र ही इसमें बैठक बुलाई जाएगी, सभी विभागों को सम्मिलित किया जाएगा और सबसे इनपुट लिए जाएंगे ताकि किसी को भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। आज ही जैसे हमें मॉल रोड पे भी जो हमारा काम चल रहा है, जहाँ PWD की जो रोड डैमेज्ड है, जहाँ पे एक ट्रक पहले गिरा था, तो उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, बट चूंकि वहाँ पे पानी की लाइन जा रही है तो उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन उनको ऑर्डर किया गया कि दोनों विभाग ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके अपनी पानी की लाइन को टेम्परेली शिफ्ट करके काम को पूरा करें जल्दी से जल्दी। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिससे कि मसूरी की विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभागों के माध्यम से हल करवाया जा रहा है। मसूरी में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि मसूरी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु राजनीतिक दलों के लोग इन समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा के कार्यकर्ता भी इस दिशा में काम नहीं कर रहे, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी उत्तराखंड संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन की है, जो मसूरी की जनहित के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेगा। हम सभी लोगों ने एक विचार करके एक ऐसा संगठन हम लोगों ने आज बनाया है कि ताकि पॉलिटिकल सिस्टम से हटके गैर राजनीतिक संगठन हमने ये बनाया है। और आज ये जो उत्तराखंड संघर्ष समिति जो हमारी बनी है और मसूरी की एक मसूरी संघर्ष समिति में हमने यहाँ एक अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सिंह जी बने हैं, तन्वीर भाई बने हैं, जो पूरा संगठन है एक यहाँ का नियुक्त किया गया और वो इस आशय से कार्य करेगा कि बिना किसी प्रेशर के हम लोग क्या है कि सभी अलग अलग पार्टियों से, लेकिन ये जो संगठन हमने बनाया मसूरी संघर्ष समिति या उत्तराखंड संघर्ष समिति, ये जो भी अनियमितताएं यहाँ मसूरी शहर में होगी, चाहे MDDA का कोई मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का, या सरकारी हो गैर सरकारी हो, बिल्कुल जमकर विरोध करेंगे और उस काम को करने में बिल्कुल अग्रणी रहेंगे। उसके लिए संघर्ष करेंगे और सारे लोग मिलके, चाहे कुछ भी हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, लेकिन हम सारी चीज़ों को जड़ से ही शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक संगठन है, अब क्या होता है कि आज मेरी पार्टी की सरकार है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है, तो हम अपनी बात को खुले से रख सकते हैं, खुले मन से रख सकते हैं। तो यही है कि किसी की कोई भी समस्या है, पूरे शहर में कोई भी समस्या हो, उस पर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर से एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल सिकंदरपुर के रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश से आकर के रह रहे एक अपराधी प्रवृत्ति के युवक के कहने पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर थाना पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके घर पर आकर दिन दहाड़े उसका अपहरण करने का प्रयास किया, जिस पर शोर शराबा होने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो प्राइवेट वाहनों से आए पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। वहीं पीड़ित परिवार ने भगवानपुर पुलिस को तहरीर दी है, पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मेरे बच्चों के साथ में बहुत नाजायज़ी हो रही फतेहपुर थाने ने कर रखी यूपी पुलिस ने, और बार बार सता रहे। 15 दिन पहले एक लड़के के पीछे 15-20 दिन हो, कौन सी तारीख थी वो, उसमें इसके लड़के के पीछे भागे माड़ी पे खड़ा था। अपना मिट्टी वालों को बुलाया था और ठेके के लिए, और दानिश का भाई है बड़ा मोनिस, उसने देखा जब ये यूपी पुलिस को बुलाई छुटमलपुर वाली को, आए मेरे लड़के के पीछे भागे हुए, मेरे लड़के के चौली में बढ़ गया। इसने फ़ोन करा, एक हमारे यहाँ चौधरी साहब तो हमने फ़ोन करा, मैं बोले को तुम घबराओ ना, उन्हें हमला का आ रहे। मैंने एक मुजफ्फरनगर का दानिश नाम का लड़का है, उस पर केस कर रखा है। वो गौ हत्या करता है और कहीं भी गौ हत्या करने के बाद हमारा नाम चढ़वा देता है। मैंने इस बारे में पहले भी इत्तला दे रखी थाने में, चौकी में, कि ये झूठ करता है। पहले मेरे पे एक मुकदमा लगवा दिया उसने, वहाँ से क्या कहें यूपी से। फिर हमने उस बारे में करी बात, कहा भी मैंने कि दरोगा साहब हम गलत नहीं है। अच्छा, अब पुलिस किस तारीख को आई थी और किस टाइम आई थी यहाँ? पुलिस आई थी क्या कहें 11:35-40 के 40 के हेर में पुलिस आई। पुलिस ने ये कहा कि क्या कहे यहाँ से खड़ा हुआ मैं मिला बाहर, क्या और क्या हाल है। मैंने कहा जी ठीक। आप कहने लगे क्या हो हमारे साथ चलो। मैंने कहा क्यों चलूं। कहने लगे तुम हमारे साथ चलो, रोहित राणा था उसमें एक जानने वाला। पहाड़ों से मैदान तक बदले मौसम के बाद भले ही रविवार को प्रदेश भर का मौसम सुहावना हो गया, लेकिन आज सोमवार को एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 7 जिलों के कुछ इलाकों में तेज गर्जन और आंधी के साथ ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ झोंकदार हवाएं व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से झोंकदार हवाएं चलने का आसार है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ की लागत से बनने जा रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का मौका मुआयना कर मौजूदा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं इसी क्रम में मंत्री गणेश जोशी ने किसी भी हाल में दीपावली तक सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। भाजपा ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए विपक्ष से हार के नए बहाने तलाशने की सलाह दी। इसी क्रम में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सुप्रीम फैसले के बाद अब इस चुनावी प्रक्रिया पर बहस बंद कर देश को आगे बढ़ाने वाले नए कदम उठाने चाहिए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर तंज किया कि भाजपा 5 सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस हार के लिए बहाने तलाशने जा रही है। हार बिल्कुल एकदम निश्चित दिखने लगी है, तो इसलिए फिर उन्होंने ईवीएम की बात कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक वो चुनाव में और मुद्दों तक में बात कर रही थी। अब जब पहली और दूसरे चरण का मतदान हुआ है तो उसमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए कांग्रेस के अंदर एक बौखलाहट और एक घबराहट है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई ईवीएम सही है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक तो देश के लोकतंत्र को लोग कमजोर करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है हार उनको निश्चित दिख रही है।
बीजेपी नेता खेम सिंह ने कहा कि पार्टी के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर के मनभेद होते हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी अपनी बातें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने रखी हैं और उन्होंने कहा है कि इस बाबत पहले वह प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन से भी अपनी बात कर चुके थे। बता दें कि कुछ दिनों से टिहरी विधानसभा में भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी से बीजेपी पार्टी पूरी तरह से असहज नजर आ रही है, जिसको लेकर आज महेंद्र भट्ट ने टिहरी के 3 नेताओं को तलब किया था। ने बुलाया था और वो सामान्य बात जो होती है पार्टी के, इसी बारे में बात हुई थी। वही सामान्य बातों में मुख्य तौर से क्या क्या रखा, क्या कुछ ऐसे बिंदु क्या रहे? नहीं, वो संगठन से संबंधित बिंदु थे, वैसे कोई। आप इतना नाराज क्यों है कि आपने सोशल मीडिया पे और आपको फिर बुलाना पड़ गया पार्टी को? आप तो बड़े निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता है, आप नहीं लिखते थे। नहीं, हम तो निष्ठावान है भी और रहेंगे भी। और बाकी ऐसा है, पार्टी के अंदर मनभेद भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन में जैसे अध्यक्ष हम बात करने जाते हैं वैसी बात है। आपके दिल में ऐसी क्या बात चुप गई थी? नहीं, कहीं पे ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं आपस में, तो मनभेद भी हो जाते हैं। हर चीज से मैं कोई चीज कहूँ तो हर कोई उस चीज के लिए वो नहीं होगा कि हाँ कि ठीक बोल रहे हैं। दूसरा माना कोई बोल रहा है तो मैं भी उस बात के लिए नहीं कि मैं एकदम तैयार हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने पत्रों से असहज करने के बाद अब यह बम भाजपा में फोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि किशोर उपाध्याय के पत्र बम को लेकर टिहरी भाजपा में खलबली मचने के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी में अनुशासन की पोल पट्टी खुल गई है। इस मामले को लेकर के जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें प्रदेश मुख्यालय में तलब किया, उसके बाद किशोर उपाध्याय सुर बदले बदले नजर आए। तो ये जो तलब करना, ये करना, कोई भी आदमी कोई अपराधी थोड़ी है कि कोर्ट तलब करेगा, पुलिस तलब करेगी। तो थोड़ा सा जरा भाषा का संयम रखना चाहिए हम लोगों को। आप बुरा मत माने। आज अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमारी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम लोगों का क्या आकलन है, मुझे तो इस बारे में उन्होंने बुलाया था और मैंने जो हमारी टिहरी विधानसभा और आसपास की विधानसभा है उसका आकलन उनको बताया। तो इतनी हमारी बात हुई है। अब तलब वाली बात किसने की, क्या की, ये तो भाई आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे पत्र। भाजपा ने अनुशासनहीनता और जुबानी जंग पर पूर्व मंत्री और 2 विधायकों सहित कुल 5 नेताओं को जवाब तलब किया। 5 नेता अपना पक्ष रखने भाजपा मुख्यालय में पहुंचे। बता दें कि मीडिया से मुखातिब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी को दायरे में रहने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि यह भी बताया गया है कि अपनी बात पार्टी फोरम पर रखें। वहीं उन्होंने कहा कि यह भी बताया गया है कि सार्वजनिक रूप से किसी भी कार्यकर्ता, चाहे वह पुराना हो या नया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई भी विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है और ये मैसेज सबके लिए है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।